नमस्कार मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूँ बहुत प्यारी कहानी। एक वक्त हुआ करता था चोखा मेला। इसका जन्म हरिजन समाज में हुआ, महाराष्ट्र के पंढरपुर में। यह बहुत प्यारा भक्त था भगवान का। यह हरिजन समाज में चर्मकार था। चर्मकार जो गायों के, पशुओं के, सुअर के चमड़ी को निकालना और चमड़ी का व्यापार करना, इसका यह जाति का कर्म था। यह जब भी भोजन करता पहले अपने ठाकुर को भोग लगाता। अपने घर पर ही उसने छोटा सा मंदिर बना रखा था कृष्ण भगवान का, विठल भगवान का, और उसको पहले भोग लगाता, फिर खुद खाता। ईमानदारी से रहता, ईमानदारी से कमाता, ईमानदारी से खाता। यह बहुत ही प्यारा भक्त था। उस जमाने में, आज से करीब 400 वर्ष पूर्व, 350 से 400 वर्ष पूर्व, उस जमाने में पंडितों का एक ये नियम था। पंडित लोग अपने मंदिर में छोटी समाज वालों को आने नहीं दिया करते थे। इसलिए चोखा मेला भी कभी विठल भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि उसी के नगर में विठल भगवान का सबसे बड़ा मंदिर था। विठल भगवान का खास मंदिर था, और ये विठल भगवान कृष्ण भगवान ही है। अब चोखा मेला के मन में रहता कि मैं एक न एक दिन तो भगवान के दर्शन जरूर करूँगा, मुझे ठाकुर के दर्शन करने हैं। पूरी दुनिया के लोग पंढरपुर आते हैं, विठल भगवान के दर्शन करते हैं, पर मैं दर्शन नहीं कर पाया। चोखा मेला इतना बड़ा भक्त था, कहते हैं जब भी वह किसी भी काम को करता, छोटे छोटे काम, जैसे किसी ने उसको बुलाया कि भाई चोखा मेला हमारे घर के बाहर बैल मर गया है, सुअर मर गया है, उसे उठा के ले जाओ, तो जब लेने जाता उसे लगता है कि इसका वजन बहुत है, तो भगवान को याद करता है, हे भगवान ये वजन बहुत है, थोड़ा सपोर्ट करो ना। तो कहते हैं भगवान भी या तो उस बैल का, उस सुअर का, उसका वजन कम कर देते, या किसी न किसी रूप में आकर उसका सहयोग करते, साथ देते। अब वो समझ जाता कि ये सब करने वाले कहीं न कहीं ईश्वर ही हैं, मेरा साथ देने वाले ईश्वर ही हैं। ऐसे ही भक्त, जो सच्चा भक्त होता है, वो भगवान को कहीं भी याद करे, किसी भी अवस्था में याद करे, प्रेम से याद किया तो भगवान जरूर आता है। खैर, ये बात है चोखा मेला की। चोखा मेला बड़ा होने लगा। एक बार जब सीजन आया फ्रूट का, केले के सीजन आया, केले का नया नया सीजन आया था, केले अभी नए नए आए थे मार्केट में। उसने सोचा कि मैं भगवान को केले चढ़ाऊंगा आज, और आज मैं ये केले ले जाऊंगा पंढरपुर मंदिर में। धीरे से पंडित जी को बोलूँगा कि भाई मुझे भले अंदर मत जाने दो, केले अंदर चढ़ा दो, और मैं दूर से दर्शन कर दूंगा, आज मुझसे रहा नहीं जाता। उसने 4 केले खरीदे और ले करके चला गया पंढरपुर, पंढरीनाथ विठल भगवान के मंदिर में। अभी वो अंदर जाने ही लगा था कि किसी पंडित ने उसे देख लिया और जोर से चिल्लाया, अरे मूर्ख, ये कहाँ आ रहा है, तेरी जगह नहीं है यहाँ। और उसके 4 केले लिए और 4 केलों को धूल में फेंक दिया, और उसे पीट कर, धक्के लगाकर बाहर निकाल दिया। उसने, चोखा मेला ने 4 केले उठाए, रोता रोता घर गया, और यही सोचता गया कि भगवान, अगर मेरा जन्म बड़े कुल में नहीं हुआ तो क्या मैं आपके दर्शन नहीं कर सकता। रात हो गई, वहाँ मंदिर के पट बंद हो गए। आधी रात को विठल भगवान, श्री कृष्ण भगवान पट खोलते हैं और चोखा मेला के घर पर जाते हैं और आवाज़ लगाते हैं और अपने दरवाजे को खड़खड़ाते हैं। कहते हैं, अरे चोखा मेला, दरवाज़ा खोल, मैं आया हूँ। चोखा मेला कहता है, कौन? बोले, तेरा नाथ, तेरा पंढरीनाथ, तेरा कृष्ण आया है। उसने जैसे दरवाजा खोला, देखा सामने ठाकुर खड़े थे। वह साष्टांग प्रणाम करता है, अपने आंसुओं से भगवान के चरण धोता है। भगवान कहते हैं, ये सब तो ठीक है, मुझे भूख लगी है यार, मैंने कुछ खाया नहीं है सुबह से। चोखा मेला ने पूछा, भैया आपने क्यों नहीं खाया ठाकुर जी? तो वो कहते हैं कि अगर मेरा भक्त भूखा है तो मैं कैसे खा सकता हूँ, ला वो केले ला, जल्दी कर, आज मैं केले खाऊंगा। भगवान, चोखा मेला ने 4 केले दिए भगवान को। भगवान ने एक केला खाया और दूसरा केला अपने हाथ से चोखा मेला को खिलाया, और उससे बातचीत करी और कहा, ये 2 केले मैं ले जा रहा हूँ मंदिर, क्योंकि अगर मैंने खाना नहीं खाया तो लक्ष्मी जी ने भी तो खाना नहीं खाया है। वो 2 केले अपने साथ मंदिर ले गए, और एक लक्ष्मी जी ने खाया, एक खुद ने खाया। सुबह हो गई। अब जैसे ही पट खुला तो पंडितों ने देखा कि 2 केले के छिलके मूर्ति के नीचे पड़े हैं, और ये उस पंडित ने पहचान लिया, ये छिलके में धूल लगी हुई है, ये छिलका तो कल मैंने फेंका था, ये केला तो मैंने फेंका था, ये चोखा मेला का सब किया कराया लग रहा है मेरे को, ये सब चोखा मेला ने किया है। कल उसको भगा दिया तो उसने ये हरकत कर दी। सब पंडित गुस्सा हो गए और
चले गए उसके घर पर, उसे खूब मारा, खूब पीटा। और जैसे ही वापस मंदिर में आए तो देखते हैं मंदिर का पट बंद था। वो पंडित लोग चिल्लाने लगे, अरे मंदिर का पट किसने बंद किया, पट किसने बंद किया। खोलने की कोशिश करी, मंत्र उच्चारण किए, बहुत कोशिश करी, लेकिन पट नहीं खुला। रोने लगे। तब अंदर से आवाज आई कि अब मैं पट कभी नहीं खोलूंगा, जाओ पंडितों तुम चले जाओ यहाँ से। तब सबने माफी मांगी कि क्या गलती होगी विट्ठल भगवान, कृष्ण भगवान हमसे क्यों नाराज हो। बोले कि तुमने मेरे भक्त को मारा है, अगर तुम मेरे भक्त से माफी मांगोगे तो ही मैं दरवाजा खोलूंगा। पंडितों ने कहा जैसा आप कहोगे हम वैसे ही करेंगे। तो विट्ठल भगवान ने कहा अब तुम जाओ मेरे चोखा मेला भक्त के घर जाओ, पहले उसको साष्टांग प्रणाम करना, उसके चरणों को धोना, उसका चरणामृत तुम लेना, और उसके बाद एक फूलों की सुंदर पालकी में बिठाकर उसे यहाँ लेके आओ। पंडितों ने वैसा ही किया। चोखा मेला के पास गए, साष्टांग प्रणाम किया और उसके चरणामृत लिया, उसके चरण धोए, चरणामृत लिया और उसको फूलों की पालकी में बिठा करके लेकर के आए मंदिर। और अंदर से आवाज आई कि सबसे पहले दर्शन मेरा भक्त चोखा मेला ही करेगा, कोई अंदर नहीं आएगा। जैसे ही पट खुले और देखा साक्षात विट्ठल भगवान सामने खड़े थे, वो चोखा मेला दौड़ कर गया और भगवान के गले लग गया। और जैसे ही गले लगे तो कहते हैं उसने देखा कि जो उसके पीठ पे निशान थे, जो पंडितों ने पीटा था, वो सारे पीठ के निशान तो गायब हो गए और भगवान विट्ठल की मूर्ति पर सारे निशान आ चुके थे। वो समझ गया अरे मेरा सारा दर्द तो भगवान आपने लिया था, वो मार मुझे रहे थे लेकिन दर्द आपको हो रहा था। गले मिलने के बाद उसको सबने देखा चोखा मेला इतना बड़ा भगत है, तो पंडितों ने उससे माफी मांगी और कहा कि तुम यहीं रहा करो, यहीं भोजन किया करो और आज के बाद तुम्हारी जाति वालों को भी हम हमारे यहाँ अंदर आने देंगे। तो चोखा मेला ने कहा मैं मंदिर का नहीं खाऊंगा, मैं अपनी रोजी रोटी जो भगवान ने दिया वही करूंगा और जो कमाई करके अपनी कमाई करके खुद खाऊंगा, जैसा भी मुझे कर्म करने को भगवान ने दिया है मैं अपना कर्म करके खाऊंगा। तो ये थी भक्त चोखा मेला की कहानी। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान कभी भी जाति देखकर खुश नहीं होते हैं, भगवान देखते हैं भाव, भगवान देखते हैं प्रेम, भगवान देखते हैं कि इसमें श्रद्धा कितनी है। भगवान को जाति कर्म से, कुल से या वो काम क्या करता है इससे कोई लेना देना नहीं है। बस तेरे अंदर छल कपट और छिद्र ना हो, प्रेम हो, तो देखो भगवान खुद ही तुम्हारे घर पे आ जाएगा तुम्हें दर्शन देने के लिए। जैसे शबरी के पास राम जी खुद गए थे वैसे ही। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अपने हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम हो। और प्रेम कैसे आएगा? प्रभु का चरित्र पढ़ने पर, प्रभु को जानने पर। जब तक हम प्रभु को जानेंगे नहीं तब तक हमें उनसे प्रेम होगा नहीं। इसलिए तो कहते हैं हनुमान चालीसा में कहा गया है प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप प्रभु का चरित्र सुनो, आप उसकी कथा सुनो, उसका स्वरूप जब आप समझ जाओगे अपने आप आपके हृदय में आकर बैठ जाएगा। इसी तरह की अगर अध्यात्म के प्रति कोई आपका प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और जितना भी सद्गुरु कृपा से होगी कोशिश जवाब देने की मैं आपको जवाब दूंगा, और आपके जो प्रश्न हैं उसको हल किया जाएगा। आज की ये कहानी कैसी लगी बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा और शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जय सीताराम।